नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे की वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे, इसलिए कि वो स्टार्टिंग की वीडियो थी। और अभी फिर मैं आपको यही कहूँगा कि मैं एकदम से 100 या 50 क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, क्योंकि आप चीज़ों को कितना याद रख पाते हैं वो आप करने के बाद ही देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ उससे ज़्यादा क्वेश्चंस लाया हूँ और उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा कि जो पीछे पढ़ाया था वो अभी आपको याद है या नहीं। और हम इसी प्रकार से आगे की वीडियोज़ को भी प्लान करेंगे, लेकिन ये पक्का है कि हम हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बढ़ाकर लाएंगे। एकदम से 100-150 क्वेश्चंस दे देना भी कोई आपको याद रखवाने का उपाय नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो डेली डेली अगर आप कुछ कुछ बढ़ते रहेंगे और पुराने वाले को रिवाइज करते रहेंगे तो आपका परफेक्शन आ जाएगा इस जीके के अंदर। ठीक है ना। और ख़ास तौर से जो रेलवे सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चलाई है, इसके अंदर तो आप परफेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। और यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर्स को 1 से शुरू नहीं किया है। ये पिछला क्वेश्चन हमारा 10 था, तो अब हम उसको 11 से ही शुरू करेंगे और ऐसे ही आगे की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। इससे लास्ट में पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का। ठीक है, अब स्वतंत्र का पूछ रहा है तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि स्वतंत्र भारत से पहले गुलाम भारत में पहली बार जो रेल बजट पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था, तो वो बात की बात है। फिलहाल हम इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जॉन मथाई हैं। ये आप लोगों ने, कई लोगों ने सोच भी लिया होगा कि जॉन मथाई हैं, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि ये जो पारित हुआ ये कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये 1947 में हुआ था, महीना था नवंबर का। ठीक है ना, नवंबर 1947 में ये प्रस्तुत किया गया। और यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि जॉन मथाई जो थे ना, ये रेलवे मिनिस्टर तो थे ही, रेलवे मिनिस्टर के साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो पहले रेलवे मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन थे, तो वो आपके जॉन मथाई मिलेंगे। और अगर पूछा जाए कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो भी आपको जॉन मथाई ही याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि ये तो स्वतंत्र भारत हो गया। ये अगर मैं गुलाम की बात करता हूँ, तो गुलाम भारत में पहला रेल बजट प्रस्तुत जो हुआ था वो हुआ था आपका 1924 में। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, 1924 में। ठीक, और ये आप ध्यान रखिए कि 1925 में ना इसको सेपरेट किया गया था, मतलब रेल बजट जो है वो अलग से प्रस्तुत किया गया था। ये बताया गया था कि ये अब रेल बजट आम बजट से अलग हो जाएगा। ठीक है ना, और तब से रेल बजट आम बजट से अलग होता था, यानी रेलवे का बजट जो है वो एकदम अलग ही प्रस्तुत किया जाता था, वो आम बजट में नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है कि ये इसको आम बजट में जोड़ दिया गया। मतलब जोड़ने का मतलब यहाँ पे अब आपको समझना है कि ये आम बजट हो गया। ठीक है ना, जो नॉर्मल बजट आता है भारत का, उसी के अंदर रेलवे को जोड़ दिया गया है। और ये कब हुआ है? ये हुआ है 25 फरवरी 2016 को, मोदी सरकार में हुआ है। 2016 में उन्होंने क्या कर दिया कि भाई अब क्या होगा, रेलवे का अलग से बजट नहीं आएगा, अब रेलवे का बजट जो है वो आम बजट हो गया है। ठीक है, और ये जो आम बजट में ये जोड़ा गया था, उससे पहले जो जैसे यहाँ ये तो अलग था उस टाइम, तो उन्होंने अलग ही डाला, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आम बजट में आएगा। तो उस समय अगर रेल बजट पेश हुआ था तो वो आखिरी रेल बजट था जो सेपरेट था। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिएगा कि वो आम जो बजट था वो आखिरी बजट था जो सेपरेट था, और उसको प्रस्तुत किया था सुरेश प्रभु ने। उस समय रेल मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, उस समय सुरेश प्रभु ने अंतिम, ठीक है ना, अंतिम जो रेल बजट था, सेपरेट रेल बजट, ठीक है, वो 2016 में सुरेश प्रभु ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेल बजट से ही संबंधित एक और सवाल आप समझ सकते हैं कि महिला
पहली महिला रेल मिनिस्टर जिसने रेल बजट प्रस्तुत किया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ममता बनर्जी थी। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिएगा ममता बनर्जी। ठीक, ममता बनर्जी पहली ऐसी महिला रेल मिनिस्टर थी। ठीक है ना, तो पहली महिला रेल मिनिस्टर जिन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया वो थी ममता बनर्जी। तो फर्स्ट फीमेल। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब तो आसान हो गया ये। ठीक, तो ये फर्स्ट आप यहाँ पे रखना। ठीक है ना, फर्स्ट फीमेल। तो पहली फीमेल जो थी जो रेल मिनिस्टर बनी और उन्होंने रेल बजट को प्रस्तुत किया वो थी ममता बनर्जी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ ज़रूरी बातें हैं। और यहाँ पे अगर आपको साल भी जानना है तो मैं बता देता हूँ, ये 2000 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, सन 2000 में ये रेल मिनिस्टर बनी थी। क्लियर हो गई बात। तो इसमें एक चीज़ और, अभी तो आप लोगों को पता ही है कि अभी जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, क्योंकि अभी तो फिर वही वाली बात कहूँगा कि ट्विटर कैंपेन में आप लोगों ने देखा कि कौन है, तो वो आपके पीयूष गोयल हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सारा भर गया है, थोड़ा रफ नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ करना नहीं है। तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन जो है वो राष्ट्र की जीवन रेखा है। ये आप ध्यान रखना, राष्ट्र की जीवन रेखा। और ये भी ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ना मैंने, ये सब ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो लंबाई की दृष्टि से देखिए, जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो पहले अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये चौथे नंबर पर था। ठीक है ना, पहले ये चौथे नंबर पर था, लेकिन अब ये तीसरे पर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, जैसे पहले पर है आपका यूएसए, ठीक है, दूसरे पर है आपका चाइना, ठीक है, और तीसरे पर आ गया है आपका इंडिया। ठीक है, तीसरे पर आ गया है आपका इंडिया, और चौथे पर चला गया है आपका रसिया। ठीक है, चौथे पर आपका रसिया आ गया है। तो आप देखिए कि पहले जब ये चौथे पर था, तो यानी तीसरे पर पहले जब था तो पहले रसिया हुआ करता था। ठीक है ना, तो पहले रसिया हुआ करता था। अब यहाँ पर लेंथ नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अगर लेंथ भी पूछ दे तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे इंडिया वाले का खास तौर से लंबाई अगर आपको याद रखनी है तो ये 95,000 के आसपास है, 95,000 प्लस किलोमीटर, 95,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी यूएसए का 2,50,000 के आसपास है। ठीक है ना, 250,000। अब ये हमारे देश से संबंधित है तो ज़्यादा नहीं पूछेगा। चाइना का भी पूछ सकते हैं आपका, जैसे 1,39,000 के आसपास है। मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, 1,39,000 किलोमीटर के आसपास है। और रसिया का क्या था? रसिया का जो है, अब ये क्या है, रसिया का 85,500 के आसपास है। ठीक है ना, पहले भारत का उससे कम था, लेकिन भारत ने उसको बढ़ा दिया। तो ये आप 85,000 ये अप्रॉक्सीमेशन में रखिएगा। ठीक है, तो ये 95,000 प्लस में जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अब जो है भारत वो तीसरे स्थान पे आ गया है, रसिया चौथे पर शिफ्ट हो गया है। पहले रसिया तीसरे नंबर पर था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में जो रेल लाइन बिछाना प्रारंभ किया गया वो किसके काल में किया गया? तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही बात आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली? अब ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब आप लोग भड़ाक से लगा देंगे, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मुंबई में चली थी। और फिर मैं वही वाली बात करूँ तो सारा रिकॉल कर लीजिए अपने दिमाग में कि मुंबई में कहाँ से कहाँ तक चली थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो जब आपको कोई एक पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है ना, तो खाली उतना ही जानना जरूरी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप उससे संबंधित जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, वो सब रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए फिर से, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? अब ये देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन जो था वो ये नहीं था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आपको ये पता है कि भारत की पहली ट्रेन 1853 में चली थी। लेकिन अब देखो आ गया ना वही वाला क्वेश्चन, डेट से संबंधित क्वेश्चन नहीं था। तो अब आपको समझना है कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था सारा।
नेक्स्ट आइए देखते हैं रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो देखिए मैंने बताया ना कि 1924 में इसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। मतलब पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1924 से सामान्य बजट से अलग कर दिया, यानी 1924 से पहले भी ये सामान्य बजट में था। तभी क्या हुआ, जब ये बजट को इस बार 2016 में जब इसको अलग किया गया तो बार बार बीजेपी ने यही दुहाई दिया था कि पहले भी तो ये आम बजट का ही हिस्सा था, ये तो बाद में बना दिया कांग्रेसियों ने, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, ये सब कहीं कोई बातें हैं, लेकिन ठीक है जैसा चल रहा है ठीक है। तो 1924 में अलग करके फिर रेलवे का बजट अलग से ही तब से पारित किया गया था। तभी हम 1947 वाला बजट भी था वो सामान्य बजट से अलग हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ठीक है, अब हम क्योंकि भारतीय रेल की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो भारतीय रेल है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि भारतीय रेल के कुछ हिस्सों को बेचा भी जा रहा है, तो उस पर इसीलिए विवाद हो रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यही है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई नुकसान होता है तो आप खुद सोचिए कि अगर इन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उन गरीबों का क्या होगा। सबसे ज़्यादा गरीब तो ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, बहुत सारे गरीब हवाई जहाज में तो जाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अब उन लोगों का क्या होगा, अब तो उनके लिए तो और मुसीबत हो गई। तो कहाँ से हम गरीबों के बारे में सोच रही है ये सरकार, ये आपको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं और इनका फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये सब खैर पॉलिटिकल बातें, उनमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप ये देख लीजिए कि विश्व में, मैंने अभी पीछे बताया कि विश्व में ये तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले ये चौथे नंबर पर था, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में आप समझिए, एशिया में ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है ना, और पहले पे आपको समझ में आ ही गया है कि जब पहले पे आना है तो अब कौन आएगा। ठीक है, हमारे ऊपर एक ही बंदा बैठा हुआ है, वो चाइना वाला, तो पहले पर चाइना ही आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला क्या कहता है, 21 क्वेश्चन, वो कहता है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली? देखिए ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 1825 में चली थी। ठीक है, 1825 में इसको चलाया गया था। और ये भी मैंने बताया था कि ये कहाँ चली थी, तो ये इंग्लैंड में चली थी। अब इंग्लैंड में किस स्टेशन से किस स्टेशन तक चली थी वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पुरानी चीज़ें आपको याद ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश। एक्चुअली क्या है, भारत में अक्सर चीज़ें उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा लोकसभा की सीटें कितने किस राज्य की सबसे अधिक हैं, तो उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, किस राज्य की राज्यसभा सीटें ज़्यादा हैं, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रेलवे लाइन भी है, और ऐसी तमाम चीज़ें जो आगे आएंगी मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर कुछ किलोमीटर के आसपास बता दो, तो लो मैं बता देता हूँ, ये 9000 किलोमीटर प्लस होंगी। ठीक है ना, तो 9000 प्लस किलोमीटर्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये हाजीपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये फेरी क्वीन है। इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, आगे चल के कुछ इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 25वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि वो निम्नलिखित में से। तो आप यहाँ पर ये मत कहिएगा कि इनमें से, जैसे अब क्या कह सकते हैं आप, इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब निम्नलिखित में से एक तो चीज़ चल ही रही है ना, कि जैसे कर्नाटक से ऊपर गोरखपुर, अब जम्मू कन्याकुमारी, ये क्योंकि पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले कौन सी ट्रेन थी, ये वाली जो थी जम्मू से कन्याकुमारी चलती थी, अब ये दूसरे स्थान पर आ गई है क्योंकि अब तो डिब्रूगढ़ चलती है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो ये हिमसागर एक्सप्रेस हुआ करती थी, हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है ना,
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पहले जो डिस्टेंस कवर करती थी ये 3787 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती थी, ठीक है। लेकिन अब ये ना रह के अब आपको पता चल चुका है कि अब जो है वो डिब्रूगढ़ से यानी आसाम से लेकर के जो कन्याकुमारी तक जाती है, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन में फिर अगले वीडियो में फिर क्वेश्चंस बढ़ा के लाऊंगा और उनमें भी लाइक कुछ हो सकता है कि रिपीटिशन के क्वेश्चन में डालूं, वो इसलिए डालूंगा क्योंकि पीछे से देखिए वो रिपीटिशन तो है ही नहीं एग्जैक्टली, पहले इस बात को आप समझिए कि वो रिपीटिशन नहीं है, क्या है जो चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी उससे संबंधित एक क्वेश्चन बना करके डाल दिया कि सीधा सीधा आपने जो एक्सप्लेन किया गया था आपको वो बात आपको याद रही या नहीं रही। क्वेश्चन हो सकता है आपको याद हो, लेकिन जो चीज़ें एक्सप्लेन की मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ याद है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है दोस्तों। तो आज ये आपने पिछली और इस वीडियो को मिला के 25 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।